हाँ सर, नमस्कार। प्रवीण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान बाड़मेर। अच्छा, तो क्या काम चलता है आप? काम तो फिलहाल कपड़े की दुकान है। जी। पापा की है और मुझे कुछ अलग खुद का नया काम करना है। देख रहा हूँ आस पास तो मिले तो कोई। आप मैरिड हो? नहीं, अनमेरिड हूँ। उम्र हो गई आपकी? एज 23। अच्छा, 23 साल अभी आपकी उम्र है। तो आपने पढ़ाई हाँ। कंप्लीट कर ली अपनी? हाँ, पढ़ाई कंप्लीट हो गई? पढ़ाई अभी कंप्लीट हो गई, BCA किया फाइनल। अच्छा, बीसीए कर रखा आपने, मतलब आईटी का नॉलेज है कुछ कुछ? हाँ, कुछ कुछ है। मैं समझ गया, क्योंकि बीसीए में क्या हो सकता है मुझे पता है। हम्म। तो अभी आप कैसे क्या देख रहे हो? आप कुछ सामान बेचने की बात कर रहे थे। कुछ मतलब ऑनलाइन कुछ बेचना है, जैसे जो लोकल में जो कुछ चीज़ फेमस है, सुपर हिट है, उसको मतलब आगे बढ़ाना उस चीज़ को, वही चीज़ को। इंग्लिश कैसा है आप? इंग्लिश ठीक है, बात कर लेता हूँ। काम चलाने लायक बोल लेते हो ना? हाँ। समझ भी जाते हो? हम्म। प्रवीण, मैं आपको किस तरह से मदद कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए, आप क्या समझते हैं हमें, क्या किस तरह से आप हमारे से उम्मीद करते हैं? वो पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ ना, वो देखा नहीं मैंने कुछ। नहीं, मतलब। बस लिखा ब्रांड बिल्ड, मुझे भी अपना ब्रांड बिल्ड करना है कोई भी। हाँ हाँ, सबसे पहले प्रवीण, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपका हम्म। नाम जो प्रवीण जैन है ना, ये अपने आप में एक ब्रांड है। अच्छा। ठीक है। हम्म। ये बात अभी से आप गांठ बांध लो कि आप अपने आप में एक ब्रांड हो। अमिताभ बच्चन भी अपने आप में ब्रांड है, तो आप भी अपने आप में ब्रांड हो। ठीक है। ठीक है ना? अब हम्म। क्या हो गया ना, जब अपने आप को आप नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन ने ब्रांड के रूप में अपने आप को देखते हो ना, तो आपको अपने आप को देखने का नजरिया बदल गया अब। सही है। जब आपको अपना आप अपने नजर में हीरो और अपने नजर में जीरो सबसे पहले हो, बाजार आपके पास में देखता है। सही है। तो ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट का जो पहला स्टेप है, मैं वहां पर आपका पैर। हेलो, आवाज निकट रही है आपकी। परवीन, हेलो। मैं बोल रहा हूँ, ब्रांडिंग का जो पहला स्टेप है ना, हाँ। जो नाम आपने सोचना था या लोगो आपने सोचना था, मैंने उसका पहला स्टेप पे आपका पैर रखवा दिया अभी तुरंत ही। ठीक है। आपका ब्रांड, आपका चेहरा है, आपका नाम आपका ब्रांड है। ठीक है। ठीक है। अब आपका जो भी लोग संसार में आपको जानेगा, वो परवीन जैन के नाम से ही जानेगा और आपके चेहरे से ही आपको जानेगा। ये ब्रांडिंग का पहला स्टेप है, जो इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा काम करता है। अच्छा। ठीक है ना? हम्म। ब्रांडिंग का पहला स्टेप आपका नाम और आपका चेहरा है, जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रखर है। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब आप कुछ भी बेचना चाहो, कुछ भी, किसी भी चीज को, तो परवीन जैन बेच रहा है ये पता चलेगा। परवीन जैन के मातहत वो काम आगे बढ़ेगा। ठीक है। सही है। अभी आपके पास, जैसे बोला कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो हम आपके पास, जैसे आपने बीसीए किया हुआ है, हम्म। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे कोर्स के अंदर आ जाओ। कोर्स के अंदर आने से क्या होगा ना, कि आपको वो सारी बातें कैरियो में सजा के मिलेंगी जो आपको एग्जैक्टली समझने की जरूरत है सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद 3 से 5 दिन 10 दिन अगर आप अपने हमारे को 2 घंटा 3 घंटा के हिसाब से दे दोगे, तो उससे क्या होगा ना, कि आपका टोटल जो जहां जहां पे अभी क्या है ना, चक्कर क्या है कि आपके पास नॉलेज का कमी नहीं है। ठीक है ना? जानकारियों का कमी नहीं है। बस जो जो कम है वो ये है ना, कि वो जो पूरा ये हो गया ना, मतलब टोकरी में बहुत सारा सामान भरा हो गया अभी। अभी क्या ना, कि सेल्फ ले आया अपने दुकान में सजाने के लिए। अब आपको देखना है कि कौन सा, अभी ये सबसे समझने वाला बात है कि टोकरी पेटी में सारा माल भरा हुआ है, लेकिन कौन सा आइटम को कहाँ सजा देंगे ना, कि ग्राहक का नजर पहले पड़ेगा और ग्राहक सबसे पहले उसको खरीद लेगा। सही है। ठीक है। हमारे को किसी भी सामान से दोस्ती नहीं है कि दुश्मनी नहीं है। हमें जो पूरा 365 सामान हमारे बक्से में पड़ा है, हमारे पेटी में पड़ा है, टोकरी में पड़ा है, वो 365 सामान में हमारा प्रॉफिट है और हम 365 का 365 सामान बेचने में इंटरेस्टेड है। सही है। हमको अब खाली उसका प्लेसमेंट करना है। सही है। प्लेसमेंट का मतलब, आप थोड़ा किनारे होकर बात करो प्रवीण। हाँ। हाँ, ठीक है, बोलो। प्लेसमेंट का मतलब होता है ना, कि एक ऐसा फनल, एक ऐसा स्टॉप वगैरह में तेल डाले होगे, फनल जानते होगे ना, फनल। आपने कभी नहीं नहीं दिया में या स्टॉप में तेल डाले होगे, फनल समझते हो ना? बिल्कुल। हाँ हाँ। तो आपको अपने दुकान में ग्राहक का एक ऐसा फनल बनाना है, अपने दुकान को एक ऐसा फनल नुमा बनाना है। जैसे आपने दुकान में बोलते कपड़े का दुकान है पिताजी का, तो आप देखते होगे कुछ एक आइटम जो है ना, आप अपने शोपीस में लगा के टांगते होगे, है ना? ठीक है। कुछ खास चुनिंदा आइटम जो आपको उसका कलर थोड़ा चटकीला होता है, कि लोग अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। सही है। इसको एक तरह से फनल मेकिंग बोलते हैं। आपने जिलेबी की दुकान पे देखा होगा, एक बड़ा सा जिलेबी बना के टांग देते हैं। सही है। ठीक है ना?
इसको फनल बोलते हैं। जब लोग किसी चीज को, एक चीज को देख के आपकी तरफ बढ़ते हैं और उसका कीमत बहुत ज्यादा नहीं होता है, अच्छा, और आपके पास अगर आ गए तो फिर उनको अपने बारी बारी से अच्छी अच्छी चीज दिखाना शुरू करते हैं। इवन एक दूल्हा के साथ उसका दोस्त भी आया है कपड़ा खरीदने। दूल्हा को तो आपने कोट पैंट बेचना ही है, लेकिन उसके दोस्त को भी ये कोट चढ़ा देते हो बदन पे, बोलते भाई साहब देखो आईना में कैसा लग रहा है। 4 लोग वहां खड़े खड़े उसको बोले देखिए अब तो लग रहा है दूल्हा का दोस्त है। मतलब आया था खरीदारी करने दूल्हा का तो 20,000 50,000 का बिल बनना ही था, अभी दोस्त का भी 10,000 का बिल बना। सही है। ये हुआ दुकानदारी, और इसको फनल मेकिंग बोलते हैं, और ये सेल्समैनशिप के अंदर भी आता है। अच्छा, इस तरह से बहुत सारी जो बातें हैं इंटरनेट की दुनिया में कैसे करेंगे। ये तो फिजिकल दुकान था, ट्रेडिशनल था, एक्सपीरियंस था, काम करने का तरीका था, ये आपको देखने से अनुभव हो गया था, या फिर इसमें जो आपके जो अंदर से प्रखरता है अपनी बातों को कस्टमर तक ले जाने की, वो जो चपलता थी, समझदारी थी, वो आप कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये जो हमारा कस्बा मार्केट में हमारा दुकान है, इस कस्बा मार्केट के दुकान को उठा के हम इंटरनेट की दुनिया पे ले जाएं और इसको हम लोग पूरा पेनिट्रेट करें, क्योंकि राजस्थान अपने आप में खूबसूरत और नक्काशी और कलाकारियों का जगह है। तो लोग वहाँ का सामान सुन के, खास करके झोला, पर्स, बैग, इस तरह की चीजों पे तो, और बहुत सारा क्राफ्ट का आइटम है जो मैं जानता हूँ कि राजस्थान मतलब बहुत माल बेचता है, गुजरात बहुत माल बेचता है इस मामले में। तो ये सब चीज अगर आप करना चाहते हो तो उसका एक फनल मेकिंग होता है, उसके अंदर में मास्टरी होती है, हर एक माइन्यूट लेवल पे नजर ले जाते हैं हम आपका, और आपको समझ में आने लगता है कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट मैटर पे डील करोगे, तो कैसे करोगे। अच्छा, हम हर एक बात पे 500 1000 एग्जाम्पल देते हैं आपको। अच्छा, आपके अंदर में एक्सपर्टीज नहीं भी है तो आप एक समय के लिए जब बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ते हो ना, जो खास करके आपके सब्जेक्ट मैटर से बिलोंग करता है, जैसे आप भी मान लो कपड़ा खरीदने गए है ना, व्यापारी के हैसियत से आप कपड़ा खरीदने गए पार्टी के पास, ठीक है ना। अब पार्टी जब तक आपको 1000 किस्म का आइटम दिखाता नहीं है, तो आप में उसमें से 10 15 25 किस्म का आइटम छांटते नहीं हो। आपको आइडिया लगता है कि ये मेरे दुकान पे आइटम फटाफट चलेगा, इस तरह का आइटम मेरे दुकान पे ज्यादा निकलता है। तो जब में उसमें 5-4 आइटम दिखाना नहीं है, तो आपने भी 100 आइटम छांटना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो आप अपने प्रैक्टिकल दुनिया में कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसको कैसे करोगे। तो ये सारी बातें समझने की है। जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है ना, तो फिर आप अपने हिसाब से अपना सेटअप बैठाना शुरू करते हो। अच्छा, और एक बार आपका सेटअप बिल्ड हो गया ना, तो फिर ऑटोमेशन की तरफ हम आपको ले जाते हैं। ब्रांडिंग तो आपका पहले करवा ही देते हैं, ऑटोमेशन की तरफ चले जाते हैं। उस समय क्या होता है ना कि आप इजी हो जाते हो। इजी का मतलब है कि आप सोए भी रहते हो तो माल बिक रहा होता है, आप घूम भी रहे होते हो तो माल बिक रहा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें बाय डिफॉल्ट होने लगती हैं। तो इसका एक फनल है, इसको सीखना होता है, पद्धतियों को समझना होता है कि कौन सा प्लगइन्स लगाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना है, ठीक है ना। किस तरह से अपने कस्टमर बेस को सर्व करना है। हम आपको बहुत सारे पैरामीटर पे आपको दिमाग ले जाते हैं कि आपका मानसिकता किस तरह से काम करेगा, आप अपने काम को किस तरह से देखोगे, इस तरह की चीजें पे हम लोग बात करते हैं उस समय। अच्छा, तो आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए इंटरनेट की दुनिया में सर्व करने के लिए। और फिजिकल मार्केट अलग टाइप का बिहेव करता है, इंटरनेट की दुनिया अलग तरह से बिहेव करता है। सही है। तो ये सब जो डिफरेंस है ना, अगर आपको समझ में आते लगता है, तो फिर आप अपने हिसाब से प्लानिंग करने लगते हो, अपने ताकत, अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्लानिंग करने लगते हो कि मेरे लिए क्या सही होगा, किस तरह से हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं, हमारा बजट क्या है, इस बजट के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं। सही है। क्योंकि आपको पता होगा अमेजोन आज सब तरह का सामान बेचता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बेचता है। सही है। सारे लोग दूसरा कोई उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। स्विगी जोमेटो वाले सब कुछ बेच रहा है, मिठाई, फल, हर चीज बेच रहा है, बिरयानी सब बेच रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बना रहा है। सही है। तो आपको समझ में आने लगेगा कि बेसिकली आपको करना क्या है। अभी आपको यही लग रहा है ना कि हमारे पास जो सामान है उसको हम बेच लेंगे, लेकिन जब आप काम सीख जाओगे या फिर समझ जाओगे वो हुनर, तब आपको लगेगा फिर कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि अभी तक आप जानते नहीं हो, तो जितना जानते हो उतनी हिसाब से सोच रहे हो। सही है। अभी जानने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। सही है। जब एक बार आपके पास आइडिया आ जाता है ना, तब फिर आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे ये मैटर करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके पास टोकरी में सब सामान पड़ा हुआ है, पेटी में सब सामान भरा हुआ है, लेकिन बिकेगा तो वैसे नहीं। बिकेगा तो जब वो आपने रेक पे सजाना है, शोरूम में सजाना है, उसके बाद ही बिकना है। सही है। तो वो समझना होगा कि आप इसको कैसे अपने जो मार्केट वाला दुकान है वहां पर अप्लाई करोगे, और एज वेल एज कैसे इंटरनेट पे इसको अप्लाई करोगे। सही है। कि कम्युनिटी भी कैसे बेच पाओगे और कैसे एक इकोसिस्टम बना पाओगे। इकोसिस्टम समझते हो ना आप? इकोसिस्टम समझते हो? जरा एक्सप्लेन कर सकते हो इकोसिस्टम क्या होता है? मतलब अपने
आसपास का जो भी चीज है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम को अब मैं समझाना चाहूंगा आपको, है ना, मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे थे वो कहीं और जा रहा था बात। इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि आप अपना क्लाइंट बेस नहीं बनाते हो। अच्छा। इकोसिस्टम का मतलब हुआ आप अपना क्लाइंटल बेस नहीं बनाते हो, क्योंकि क्लाइंटल बेस जो होता है ना वो सबसे पहले आपको पैसा से जुड़ा हुआ बात होता है। यानी आपका इंटरेस्ट है पैसे कमाने में, पैसे कमाने के चक्कर में आप आगे बढ़ते हो और उसको कोई भी सौदा समझ में आता है और आप उससे डील करने की कोशिश करते हो। अगर डील हो भी गया तो अच्छी बात है, मुनाफा आपको होता है, उसको सामान मिल जाता है। लेकिन ये आपको फ्रूटफुल नहीं होता है कभी भी, चाहे तो दुकान में बैठ के दुकानदारी कर लो, चाहे इंटरनेट की दुनिया में कर लो, चाहे कैसे भी कुछ भी कर लो, ठीक है ना। अच्छा। जब आप ग्राहक बनाने की कोशिश करते हो तब तक आपके सामने पैसा होता है, सामने वाले के सामने बार्गेन होता है, एक डील हो रहा होता है, ठीक है ना। और ये डील जब कभी भी हुआ है ना किसी चीज के बीच में तो रिश्ता कभी नहीं बना है। सही है। इकोसिस्टम का मतलब है कि रिश्ता बन जाना। इकोसिस्टम का मतलब है कि कोई भी चीज हम लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी चीज हमारी दुकान में आई तो पहले बोल के रखा है कि भैया आने जैसे आएगा मुझे बताना, ठीक है ना। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं कि एक चीज आने वाली है या फिर वो आपके पास अगर जब भी आएगा तो आप ही के पास से लेगा। और एक ट्रस्ट बिल्ड करना। हाँ, वो ऐसे नहीं हो सकता है। जब पैसा सामने रहेगा ना, पैसा होना चाहिए। किसान पैसा के लिए ही खेती कर रहा है, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसको धरती पुत्र और अन्न देवता बोलते हैं, ठीक है ना, किसान को। डॉक्टर भी जो प्रोफेशनलिज्म सीखा है ना वो डॉक्टरी इसीलिए सीखा है कि वो अपने घर को समृद्ध कर पाए, परिवार को समृद्ध कर पाए, उसका इज्जत बढ़ा पाए, पैसे भी कमाए, है ना। लेकिन उसको लोग वक्त पड़ने पे भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बातें पैसे की नहीं है, बातें हैं कि आप किसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। सही है परवीन, मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सामान बेच के पैसा कमा रहे हो मतलब आप कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो और इससे कुछ भी आपका नहीं होगा। आप उतना ही पैसा कमाओगे जितना पैसा से आपका घर चलेगा। आपने एक आध मकान बना लेना है और वैसे ही करके कल बाल बच्चा उस मकान के लिए झगड़ा करेंगे और फिर आप चले जाओगे दुनिया छोड़ के। सही है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपको ऐसा कुछ करना है जिसमें आप भी हमेशा से फ्री रहो, आजादी के जीवन जियो और बाल बच्चा भी आए ना तो उसी पैटर्न पे उसका दिमाग चले और वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे कि पैसा कभी कोई सब्जेक्ट रहे नहीं जीवन में। धन संपत्ति और दौलत और मकान जमीन का कोई लो लालच रहे ही नहीं, क्योंकि पता है कि जमीन की ऐसी की तैसी, हम तो सारा चांद पे जमीन खरीदेंगे। सही है। तो विचारधारा के ऊपर ही सब कुछ है। आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे भी नहीं। सही है। तो क्या मैं इस तरह की बातें आपको समझाता रहूं या फिर मैं डायरेक्ट आपको कोर्स में ले लूं? कोर्स क्या है बताओ एक बार। हमारा कोर्स के अंदर आपको सारा कुछ मिलेगा जिस तरह से आप बिल्ड हो जाओगे, लेकिन यही है कि आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। वो जानकारियां जो हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे वो आपको अवेल करना होगा। अच्छा। और कोर्स के बाद कुछ न्यू आइडिया मिल जाएंगे? आइडिया आपके पास पहले से है, हम आइडिया की बात करते ही नहीं, हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। अच्छा। आपके पास तो आइडिया है ना, आपने तो 2-3 बात सोच रखा है ना कि हमने अपने लोकल प्रोडक्ट में जो कलाकारियां हैं उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। सही है। तो आइडिया की कमी नहीं है। आइडिया अब आप देखते होंगे कि लोग अपने बाइक में बैठा के लोगों को सवारी ढोते हैं और उससे पैसे मिलते हैं। सही है। हर आइडिया काम करता है, बशर्ते कि उसको कैसे आप लागू करते हैं ये मैटर करता है। सही है। आप अपने दुकान से बैठ के भी व्यापार कर रहे हो तो आइडिया की कमी नहीं है, लेकिन उसको कैसे आपको बड़े लेवल पे ले जाना उस पर बात होती है। कुछ न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के आइडिया हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होगा ही ना, आप तो अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अच्छा। ठीक है ना, आप अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए आप अपने बोला ना कि परवीन जैन अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा। लेकिन परवीन जैन खुद को अपने आपको ब्रांड को देखने के हैसियत में नहीं है। अच्छा। मेरी बात समझना, हैसियत को आप समझो आप, ठीक है ना। मान लो आप एक लेडीज हो, मान लो आप एक लेडीज हो, ठीक है ना। अभी आपको एक काम करने का मौका मिला तो आप बोलोगे कि यार इसी नंबर से बात करेंगे, हो सकता है लोग छलखानी करेगा, फोन नंबर बदलना चाहोगे, ठीक है ना, कि चलो काम करते हैं तो एक अलग नंबर रख लेते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर इसको अलग रखेंगे। अगर आप महिला हो तो एक बार आपके मन में भाव आएगा। लेकिन वही महिला अगर आप उस एरिया की एडीएम होती तो ऐसा सोचती नहीं। वो महिला अगर उस एरिया की एसपी होती तो ऐसा सोचती नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? सही है। तो ये कब हो सकता है ऐसा बात? एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा।